गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉइस का इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा था। अभी इम्परेटिव सेंटेंस ख़त्म हुआ नहीं, अभी और है कुछ, तो देख लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में और किस तरह के वीडियोज सेंटेंस आते हैं जिनका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने कहा था आपको इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वो होता तो है लेकिन छिपा होता है यू हमेशा, क्योंकि आओ जाओ था इसमें। मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पर कि कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, ये सब सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे। इस सब सेंटेंस में आपको कहीं सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट V1 से शुरू हुआ है, हर एक पहले V1 आया है। मतलब कि आपका ये इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान है जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो, वर्ब से स्टार्ट हुआ हो, और इससे या तो ऑर्डर का बोध होता है, या रिक्वेस्ट का होता है, या एडवाइस का होता है, या कमांड का होता है। मैंने लिखा था आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड। आपको करना क्या है कि आपको देखना ये है कि जो सेंटेंस अगर दिया हुआ है आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस से इसमें किसका बोध हो रहा है। कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बैठ जाओ, इसमें से किसका बोध होगा? ऑर्डर का होगा। तो ऑर्डर का बोध हो रहा है, इससे इतना कंफर्म हो गया कि इस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है। तो ऑर्डर किसे दिया जा रहा है? कह रहा है यहाँ आओ। कौन कौन यहाँ आओ? मैं यहाँ आओ, कि वह यहाँ आओ, कि तुम यहाँ आओ। तुम छिपा है, तो मतलब यहाँ पर आपका तुम सब्जेक्ट रूप में तुम है, मतलब तुमको कहा जा रहा है यहाँ आओ, तुमको कहा जा रहा है यहाँ आओ, तुमको कहा जा रहा है वहाँ जाओ, तुमको कह रहा है कि बैठ जाओ। तो तुमको कहा जा रहा है, तो तुमको क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, तुमको ऑर्डर दिया जा रहा है। तो नहीं कहेंगे तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है, इसका ना होगा तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है यहाँ आने के लिए, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है वहाँ जाने के लिए, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है यहाँ बैठने के लिए ना। तो देखिए, तो तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है, तो जाता है यू आर ऑर्डर्ड। तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है तो यू आर ऑर्डर्ड। तुम्हें एडवाइस दिया जाता है तो यू आर एडवाइज्ड। तुम्हें रिक्वेस्ट किया जाता है तो यू आर रिक्वेस्टेड। तुम्हें कमांड किया जाता है तो यू आर कमांडेड। तुम्हें बुलाया जाता है यू आर कॉल्ड। तुम्हें भेजा जाता है यू आर सेंट। तुम्हें पढ़ाया जाता है यू आर टाउट। मतलब कि तुम्हें जो भी किया जा रहा है तो यहाँ पर यू आर के बाद V3 आएगा। ऑर्डर दिया जा रहा था, यू आर ऑर्डर्ड हो गया, यू ऑर्डर्ड हो गया। आप टू लिख करके, टू मतलब तक के लिए, ऐसे भी ये वर्ब आया हुआ है, वर्ब आया हुआ है तो तुरंत फिर वर्ब आएगा नहीं, तो इसको नाउन बनाना पड़ेगा। और किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के लिए इसमें टू लगता है। आपका V1 को नाउन बनाना है तो टू लगा दीजिए, तो टू कम हियर। सेम उसी प्रकार गो देयर, वहाँ जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है, फिर वही होगा यू आर ऑर्डर्ड टू तक आएगा ही, गो देयर। ठीक उसी प्रकार सिट डाउन, फिर ऑर्डर दिया जा रहा है यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ये टू तो हमेशा आएगा, टू तो हमेशा आएगा, क्योंकि एक वर्ब आ गया है फिर दूसरा वर्ब तो नहीं आएगा, इसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो टू प्लस V1, टू प्लस V1, टू प्लस V1 नाउन बनाना पड़ता है। तो नाउन बनाने के बाद ही आपको सही रहेगा। क्लियर है? आप बताइए, यहाँ पे ये तो ऑर्डर का पोस्ट था, अब यहाँ क्या करेंगे? प्लीज लगा देंगे, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज लगा देंगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर,
यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, मतलब रिक्वेस्ट हो जाएगा, प्लीज लगा जैसे रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अब मान लीजिए एडवाइस की बात करते हैं, एडवाइस कुछ भी मैंने बताया था आपको पिछले बार, फिर बताया था मैंने कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, गेट अप ऑन टाइम, ना, टेक एक्सरसाइज डेली। तो अगर एडवाइस की बात होगी तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, समझ रहे हो। कमांड की बात होगी यू आर कमांडेड, सेम हो गया, बन जाएगा। देखिए आगे अब क्या है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे कि डोंट लगा हुआ उसमें, होता है ना कि मतलब कि डोंट कम हियर, डोंट स्पीक, डोंट गो देयर, डोंट सिट डाउन, डोंट प्ले हियर, मतलब डोंट लगा रहेगा। डोंट डोंट सिट हियर, अगर सिर्फ सिट हियर होता तो इसकी हिंदी होती यहाँ बैठो, ठीक है। यहाँ अगर डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, तो अब ये बताओ डोंट यहाँ मत बैठो, ये क्या कर रहा है। ये चार मैंने लिखा था ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, तो आपको पहले ये पता करना है हो क्या रहा है इससे। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, क्या है, ऑर्डर है कि नहीं, ऑर्डर है ना। तो आप जो कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है, क्या करने के लिए, यहाँ बैठने के लिए कि यहाँ नहीं बैठने के लिए। क्या कह रहे हैं, डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, तो अभी बताओ यू आर ऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ, तुम्हें आदेश दिया जाता है, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है, क्या करने के लिए, यहाँ बैठने के लिए कि यहाँ नहीं बैठने के लिए। नहीं बैठने के लिए क्या, डोंट सिट, मत बैठो, नहीं बैठने के लिए, तो नहीं बैठने के लिए तो नॉट, नॉट लिख के तब करेंगे टू सिट हियर, नॉट टू सिट हियर। इसके पहले पढ़ रहे थे उसमें नॉट नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें डोंट नहीं था, उसमें कह रहा था यहाँ बैठो तो टू सिट हियर होता था, यहाँ कहते यहाँ मत बैठो तो नॉट टू सिट हियर, मत खेलो नॉट टू प्ले, मत जाओ नॉट टू गो, देख लीजिएगा। डोंट मेक एनी नॉइज, डोंट मेक एनी नॉइज कह रहा है कि किसी प्रकार का हल्ला मत करो, किसी भी प्रकार का हल्ला मत करो। हल्ला करने का रहा है कि नहीं करने का रहा है, नहीं करने का रहा है, तो ऑर्डर दे रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है ना, यू आर ऑर्डर्ड हो गया। अब बताओ हल्ला करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, हल्ला नहीं करने के लिए, हल्ला नहीं करने के लिए तो नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू, ये तो खत्म हो गया, मेक एनी नॉइज, कोई दिक्कत है, हो जाएगा ना। अब यह मान लो लिखा हुआ प्लीज, प्लीज डोंट मेक एनी नॉइज, प्लीज डोंट मेक एनी नॉइज। अब ये ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज लगे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज डोंट मेक एनी नॉइज, कृपया किसी प्रकार का हल्ला ना करें, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक एनी नॉइज, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस रिक्वेस्ट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो मतलब कि आपका ऑर्डर होगा तो यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट होगा यू आर रिक्वेस्टेड, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट टू करेंगे, नेगेटिव नहीं होगा तो सिर्फ टू करेंगे, ठीक है। हिंदी आपको आदेश दिया जाता है यहाँ नहीं बैठने के लिए, मैं तो ये कह रहा था डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, क्लियर हो गया। इसकी शॉट ले लीजिए।
इसमें एक और चीज़ है, इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं। देखिए, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। एक तो आप देख रहे हैं ऑर्डर दिया जा रहा है नहीं खेलने के लिए, खेलने के लिए नहीं खेलने के लिए, नहीं खेलने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है कि यहाँ मत खेलो, मतलब ऑर्डर है कि यहाँ नहीं खेलना है। ऑर्डर के अलावा एक और चीज़ हो रहा है इसमें, ऑर्डर के अलावा एक और काम हो रहा है इससे, वो हो रहा है मना करना। मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कोई काम करने से। कौन सा काम करने से? खेलने से। डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, मतलब क्या कहा है? मना कर रहा है। मना कर रहा है क्या काम करने के लिए? खेलने के लिए। खेलने से मना हो रहा है, खेलने से मना हो रहा है। तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं, किसको कह रहा है ये? यहाँ मत खेलो, कौन? तुम ना, यहाँ भी तुम छिपा हुआ है, तो तुम्हें मना किया जाता है। वहाँ था कि ऑर्डर माने थे तो तुम्हें आदेश दिया जाता है, यहाँ मना माने थी तुम्हें मना किया जाता है। तुम्हें मना किया जाता है कि यू आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, फॉरबिट, प्रोहिबिट, डिनाई, बहुत सारा वर्ड है। तो यू आर प्रोहिबिटेड वितरित आएगा, जिसमें ऑर्डर्ड होता था, तो यू आर प्रोहिबिटेड, तुम्हें मना किया जाता है। तुम्हें मना किया था, यू आर प्रोहिबिटेड, मना कर रहा है ना। डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, तो मना हो रहा है ना, खेलने से मना हो रहा है ना। यू आर प्रोहिबिटेड, तुम्हें मना किया जाता है क्या करने से? खेलने से कि नहीं खेलने से? सोचो जरा सा, यहाँ पर खेलने से मना हो रहा है कि नहीं खेलने से मना हो रहा है? इसमें कन्फ्यूज मत होना। खेलने से मना हो रहा है, खेलने से मना हो गया मतलब मत खेलो। नहीं खेलने से मना नहीं हो रहा, नहीं खेलने कहा जा रहा है, लेकिन खेलने से मना किया जा रहा है। देखिए यहाँ प्रोहिबिटेड जब आ गया ना, मना हो गया, ये मना किया जाता है। यहाँ हिंदी हो रहा है मना किया जाता है। मना करने का मतलब हाँ कह रहा है कि ना कह रहा है, ये बताओ। मना करने का मतलब हाँ कह रहा है उसको कि ना कह रहा है? ना कह रहा है मतलब इसमें ना आ गया ना, इसमें नहीं आ गया ना, तो फिर इसमें नॉट नहीं ना आएगा। इसमें नहीं आ चुका है, क्योंकि मना कर दिया। मना मतलब नहीं, हाँ नहीं, नहीं तो नहीं आ गया इसमें। जैसे नेवर लिखते हैं तो नेवर में नहीं छिपा हुआ है ना, वैसे प्रोहिबिटेड में नॉट छिपा हुआ है, क्योंकि मना कर रहा है। मना का मतलब किसी को आप मना कर दे मतलब क्या कर रहे हो? इसको हाँ करो कि ना करो? ना करो, तो ना आ गया, तो अभी भी खत्म हो गया। टू अगर इसमें नॉट नहीं रहता छिपा हुआ तो नॉट टू करते, जैसे भी ऑर्डर्ड करते थे, यू आर ऑर्डर्ड। इसका दूसरा तरीका क्या लिखे थे हम लोग? क्या सीखे अभी हम लोग? यू आर ऑर्डर्ड सीखे है ना। दूसरा तरीका यू आर ऑर्डर्ड, तो यू आर ऑर्डर्ड लिखा हुआ, तो ऑर्डर में अभी ना नहीं आया है, ऑर्डर में नहीं आया है अभी। तुम्हें आदेश दिया जाता है, तुम्हें आदेश दिया जाता है। तो आदेश दिया जाता है क्या करने के लिए बताओ तो? यहाँ खेलने के लिए, यहाँ नहीं खेलने के लिए। आदेश किस लिए है? नहीं खेलने के लिए ना। तो यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, नॉट नहीं आया है, यहाँ पर तो नॉट टू करना होगा, नॉट टू प्ले हियर, यहाँ नॉट करना होगा। यहाँ पर नॉट नहीं लगा, यहाँ पर नॉट टू हुआ, यहाँ पर सिर्फ टू हुआ, क्योंकि नॉट इसमें आ चुका है। मना हो गया मतलब नॉट आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप यू आर प्रोहिबिटेड कीजिएगा तो नॉट नहीं देना पड़ेगा, अगर ऑर्डर कीजिएगा तो नॉट देना पड़ेगा। क्लियर? डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम दो तरीके से बनेगा। उसे मत पीटो, उसे मत पीटो। बताओ तो पीटने से मना हो रहा है ना। पहला तरीका बना सकते हैं ये, यू आर प्रोहिबिटेड टू बीट हिम। दूसरा तरीका ऑर्डर भी हो रहा है ना नहीं पीटने के लिए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू बीट हिम। ठीक है, प्रोहिबिट करोगे तो उसमें नॉट पहले से आ गया है, क्योंकि प्रोहिबिट बताता है मना करना। मना जब हो गया मतलब नहीं बोल दिया है वो। ठीक है, कोई किसी ने तुम्हें मना कर दिया तो मतलब क्या बोला कि हाँ कर लो कि नहीं करो? नहीं करो।
देखिए वर्ड, एक वर्ड है आपका लेट। लेट से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो उसका पैसिव कैसे बनता है वो देखिए। लेट मी प्ले अ गेम। लेट मी प्ले अ गेम। जब लेट से शुरू हो सेंटेंस तो बड़ा इजी है, टेंशन मत लीजिएगा इसमें। आप देख रहे हैं V1 है, V1 है ना, V1 है मतलब बी, वाज, बीन, बीइंग, इज, आपको तो पता ही है। V1 है तो पहले V1 देंगे, बी होता है V1 ना। चल लेट पहले उतारिए, हो गया। और इधर लेट का लेट उतार दीजिए, ठीक। अब देखिए अवेट हुआ, ये वर्ब को अवेट होता है, अवेट को यहां करिए अगेन, ठीक। लेट अगेन हो गया। अब इसका V3 होगा, V3 होगा ना, तो V3 हुआ तो पहले किस में है, ये V1 में है, पहले V1 में है तो V1 दो बी वाज क्या होता है, बी वाज V1 क्या होता है, बी, पहले बी लगा दिए। अब इसका V3 कर दो, लेट बाय। अब ये यहां आएगा, तो अब यहां पर ये मत करना कि मी का आई कर देना, ये गलती बहुत बच्चा करता है। ये बाय तुम्हारा अब प्रेपोजिशन है, अब प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है। ये पहले से ऑब्जेक्टिव केस में है, आई का ऑब्जेक्ट होता है ना मी, ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन बाय, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, जो भी है, कोई प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है। तो ऑब्जेक्टिव केस है मी पहले से, पहले ऑब्जेक्टिव केस में ही है, यही उतरेगा यहाँ, उसको आई मत कर देना, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा, क्योंकि लेट का स्ट्रक्चर ही होता है, लेट का स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, जो भी। देखिए ये होता है लेट का स्ट्रक्चर। लेट जब भी आएगा तो अपने जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस ही रखता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रखता है ये, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव केस रखा है अपने बाद, तो ये भी उलट के वहां जाएगा, तो बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो पहले से उसी केस में है ना। इससे पहले क्या कर, यहाँ आई रहता था तो मी करना पड़ता था, यहाँ आई रहता था, सब्जेक्ट में रहता था तो मी करना पड़ता था। अब मी पहले से तो आई कर देंगे, उल्टा होगा सर, मी पहले से वहां देंगे मी, क्लियर है। देखिए ये स्ट्रक्चर उतार लीजिएगा, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लेट से स्टार्ट करना हो कोई भी सेंटेंस, तो लेट अपने जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है, कभी भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। आप लेट के बाद लेट आई कम नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद आपने सब्जेक्ट डाल दिया, तो लेट कभी सब्जेक्ट लेता ही नहीं है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर मी करना होगा, आई का मी, यहाँ पर लेट ही गलत हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको इसका ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम करना होगा, क्योंकि लेट अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लेता है, ठीक है। तो जरा देखा जाए, समझ गए ना। एक और देखो, लेट हिम कॉल मी। देखिए लेट हिम कॉल मी, आप देख सकते हैं यहाँ भी ऑब्जेक्ट आया है ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा ही। लेट का लेट उतर गया, ध्यान देते आना। अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा ना, या मी का आई मत करना। मैंने क्या कहा, लेट के बाद हमेशा कौन केस आता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का मी ही रह जाएगा यहाँ। बहुत सारे बच्चे इसको फट से आई कर देता है, जिसे करते आ रहा था, इसको आई कर देगा, आई मत करना, क्योंकि लेट आपको मैंने क्या कहा, लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रखता है, देख रहे हो, चाहे एक्टिव में हो कि पैसिव में हो, लेट अपना नेचर नहीं छोड़ता है, लेट की जो नेचर वो खत्म नहीं होता है। लेट अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस यहाँ रखा है,
तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना। मैंने कहा था ना सेम करना होता है। लेट है तो लेट किए, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ करेंगे। यहाँ सब्जेक्टिव केस रहता तब यहाँ सब्जेक्टिव केस करते हैं, लेकिन लेट अपने पास सब्जेक्ट लेता ही नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हो गया, मी का मी ही रह गया। अब देखो यहाँ आ गया, अब इसको V3 करना है। पहले किस में है, ये V1 में है, V1 में है। पहले बी वाज बीन का सब V1 क्या होता है, बी, ये बता चुका मैं आपको। अब इसको V3 कर दीजिए, कॉल्ड बाय। फिर देखो प्रेपोजिशन आया है, प्रेपोजिशन अपने बाद कौन केस, ऑब्जेक्टिव केस। हिम का हिम ही रह जाएगा, ही मत करना, क्योंकि ही हो जाएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा वो। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, मतलब मी का मी ही रह गया, हिम का हिम ही रह गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, आफर के बाद ऑब्जेक्ट आता ही है। क्लियर। लेट रहा था टीच माई सन। तो लेट के लेट करते हैं, माई सन यहाँ आएगा। माई नाउन है, नाउन पे नाउन ही आता है। लेट माई सन, यहाँ राम रहता राम आता, श्याम रहता श्याम आता, फादर रहता फादर रहता, मतलब नाउन रहता है तो नाउन ही आ जाता है। लेट माई सन हो गया, लेट ये यहाँ आ गया माई सन। अब इसको V3 करने से पहले बी लगाएंगे, क्योंकि V1 में है ये, V1 पहले बी देना होगा। अब इसका V3 करेंगे, डॉट बाय राधा। क्लियर है, हो जाएगा ना। तो लेट से ऐसे ही आपका वॉइस बनता है। मिटा दूं, अब लेट का एक और यूज है। लेट के साथ अगर आपका अस लगा हो, इसी को हम लोग लेट्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। लेट अस कहो या लेट्स कहो, बात एक ही है। यही दोनों सटा है तो ये बन गया है। यहाँ भी अस ही है, ये लेट अस कहो या लेट्स कहो। देखिए जरा से इसको, कभी कभी क्या होता है ना कि लेट अस सिट टुगेदर। लेट अस सिट टुगेदर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ ये रूप भी यहाँ आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं होता। तो लेट अस सिट टुगेदर। अब इसकी हिंदी देखते हैं। लेट अस सिट टुगेदर का मतलब होता है हम लोग एक साथ बैठें। चलो हम लोग साथ में बैठते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चलो हम लोग एक साथ बैठें, ऐसे होता है ना। एक साथ हम 5-6 दोस्त हैं, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, मतलब कुछ भी, तो वहीं एकाएक मन किया बैठने का। तो किसी एक ने कहा चलो एक साथ बैठते हैं, चलो एक साथ हम लोग बैठते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं। तो चलो एक साथ बैठते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ बैठते हैं हम लोग। चलो एक साथ हम लोग बैठें या बैठते हैं, जो भी कहो। तो ये जो है, इससे इस सेंटेंस से आपको क्या बोध हो रहा है कि इससे कोई ऑर्डर दे रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कि एडवाइस दे रहा है, कमांड कर रहा है, कोई किसका बोध हो रहा है। हम लोग एक साथ बैठें, चलो एक साथ बैठें, चलो एक साथ खेलें, चलो हम लोग नाचते हैं, चलो हम लोग चलते हैं। तो इस तरह की बातें कर रहा है कोई। तो ये बात क्या कर रहा है, मतलब ये किसका बोध कर रहा है। ये बातें, ये बातें सुझाव का, सजेशन का बोध कर रहा है। कोई एक सुझाव दे दिया, चलो बैठते हैं, चलो खेलते हैं। ये सुझाव की बात कर रहा है, सजेशन की बात कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। या प्रपोज कर रहा है, प्रपोजल है ये, प्रस्ताव रख रहा है। या तो प्रस्ताव रख रहा है ये प्रपोजल, या तो सुझाव सजेशन, ठीक है। आप ये सोचो ना जरा सा, 5-6 दोस्त हम लोग हैं और कहीं पार्टी फंक्शन में हैं, आप बोर हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, क्या करें यार, मन नहीं लग रहा है। और लॉकडाउन में तो और पार्टी मन नहीं लगता है। तो एकाएक किसी, आप 5-6 दोस्त हैं, किसी एक ने कहा उसी में से, चलो हम लोग चलते हैं, कुछ देर बाद आएंगे, चलो हम लोग चलते हैं, कुछ देर बाद आएंगे, चलो हम लोग चलते हैं।
तो वो क्या किया, आपको ऑर्डर दिया या अपना एक विचार रखा ना, अपना प्रपोजल रखा ना, प्रस्ताव रखा ना, या एक सुझाव रखा है ना, एक सुझाव रखा अपना या प्रस्ताव रखा है। तो वही यहाँ पे है, लेट अस का मतलब ही हो गया कि हम लोग ये करें, हम लोग वो करें, हम लोग ये करते हैं, हम लोग वो करते हैं, मतलब लेट अस सिट टुगेदर, हम लोग एक साथ बैठते हैं, चलो एक साथ बैठते हैं। तो ये प्रपोजल रख रहा है ना, तो यहाँ कहेंगे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, यह सुझाव दिया जाता है, यह सुझाव दिया जाता है, इट इज सजेस्टेड, सुझाव दिया जाता है कि होता है दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, यह सुझाव दिया जाता है कि क्या क्या सुझाव दिया जा रहा है, हमें एक साथ बैठना चाहिए, दैट हमें का वी चाहिए का शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड क्या सिट टुगेदर। हो गया, इट इज सजेस्टेड, ये सुझाव दिया जाता है कि, ये सुझाव दिया जाता है कि, अब यहाँ अस है ना, हम लोग ये करें, हम लोग वो करें, हम लोग एक साथ बैठे, किसे, तो हमें ना, हम लोग ये करें मतलब क्या, सुझाव देता है हमें क्या करना चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, वी शुड सिट, हमें जाना चाहिए, वी शुड गो, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड, हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, तो यहाँ पर हमें बैठना चाहिए, वी शुड सिट टुगेदर ना। एक और देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, मान लीजिए लिखा है लेट्स प्ले फुटबॉल, देखिए लेट्स प्ले फुटबॉल, इसकी हिंदी फिर क्या होगी, वैसे हिंदी बोला उसका, जिस तरह इसका हिंदी बताया था वैसे इसका हिंदी होगा, हम लोग फुटबॉल खेलें, या चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो ये आपस में सुझाव लिए जा रहे, 5-10 दोस्त हैं, कोई कर रहा है चलो फुटबॉल खेलते हैं, चलो फुटबॉल खेलते हैं, तो ये क्या किया, वो सजेशन दिया ना, सुझाव दिया है ना, क्या हो जाए फिर से, इट इज सजेस्टेड दैट, ये तो होगा ही, कौन खेलते हैं, हमें ना, क्या है, हम लोग खेलें, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग ना, वी शुड प्ले फुटबॉल, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ये यहां से लेकर के यहां तक हमेशा आएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, वी क्यों, हमेशा अस है ही, अस है, तो अस किसका, वी का ही होता है ना, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हमेशा आएगा ही, उसके बाद क्या है, प्ले फुटबॉल, यहाँ प्ले फुटबॉल कर देंगे, रहेगा यहाँ पर मान लेट्स डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस ना, लेट्स रन, लेट्स रन, हम लोग दौड़ते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रन, यहाँ वी शुड तक तो आ ही रहा है, हमेशा वी शुड तक तो आएगा ही, उसके बाद जो काम करने का रहा वो काम दे दीजिए शूट के बाद, क्योंकि शूट के बाद भी वन आएगा ही, मॉडल के बाद भी वन आता है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, जैसा क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले फुटबॉल, ये खत्म हो जाएगा, प्ले फुटबॉल। लास्ट, लेट्स डांस, चलो नाचते हैं, चलो हम लोग नाचते हैं, इसका मतलब हो रहा है हम लोग नाचें, हम लोग नाचते हैं, क्या हो रहा है, सेशन हो रहा है, इट इज, वही फिर से आएगा, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, ये सुझाव दिया जाता है कि हमें नाचना चाहिए, हमें वी चाहिए शुड, देखो वी शुड तो सेम आया, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड आया, अब क्या बचा, डांस का डांस कर दो, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, क्लियर बन जाएगा अभी। अब देखो यहाँ एक चीज और होता है कि अगर लेट अस से सुझाव का बोध ना हो, मान लीजिए लिखा हुआ है लेट अस कम इन,
लेट अस कम इन। इसको आप दूसरा भाषा भी दे सकते हैं, हम लोग को अंदर जाने दो। लेट अस कम इन, हम लोग अंदर आने दो, हम लोगों को अंदर आने दो। लेट अस कम इन, जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट राम गो, राम को जाने दो। लेट श्याम गो, श्याम को जाने दो। लेट अस कम, हमें आने दो, हमें आने दो। चलो एक ही हटाते हैं, सिंपल देते हैं पहले। लेट अस कम, हमें आने दो। देखो इसका एक और मीनिंग ले सकते हैं आप, इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि हम लोग आए, हम लोग आते हैं। तो लेकिन आप इसको दूसरा मीनिंग ले सकते हैं, लेट अस कम, हम लोग को आने दो। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा लेट मी कम, इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी मुझे आने दो, मुझे आने दो। अभी हम मुझे का स्थान हम अस कर दिए तो हमें नहीं हो गया, हमें आने दो, वही हो गया हमें आने दो। तो जब इसका अगर ये सेंस लोगे तुम हमें आने दो, हमें जाने दो, तब ये इट इज सही सेंस नहीं बनेगा, तब इससे नहीं, क्योंकि सहजता नहीं हो रहा है। हमें आने दो ये सुझाव नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप बनाते थे आप लेट मी, क्या बताया था मैंने, लेट मी प्ले क्रिकेट, ऐसा है। ये क्या बनता था, ये क्या बनता था, लेट मी प्ले की क्या बनता था, ये लेट का लेट आता था, क्रिकेट यहाँ आता था, ठीक है, लेट क्रिकेट। अब इसका V3 का पहले बी लगाते थे, प्लेड बाय मी होता था, ये होता था। बिल्कुल से बनाएंगे इसको भी, देखिए लेट अस प्ले क्रिकेट, एकदम सेम वैसे बनेगा। यहाँ पर था लेट मी प्ले क्रिकेट, यहाँ लेट अस प्ले क्रिकेट, सब कुछ वही रहेगा। लेट का लेट आ गया, क्रिकेट आ गया, ठीक है। इसका B3 का बी लगाएंगे, यहाँ प्लेड करेंगे बाय अस। ये रूल तब फॉलो किया जाएगा जब इसकी हिंदी आने दो, जाने दो, पढ़ने दो, खेलने दो, ऐसा होगा तब। आगे वही होगा हम लोग खेलते हैं, हम लोग चलते हैं, सुझाव की बात तब ये ऐसे बनेगा। दो तरीका है, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो कल। ओके, सी यू टुमारो गाइस।